नमस्कार गाइस। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाली थी और जिसमें एक पजल थी। उस पजल का जो राइट आंसर था वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले बहुत सारे दोस्तों ने उसका सही आंसर दिया है, लेकिन उसमें क्या पैटर्न यूज हुआ है, क्या लॉजिक यूज हुआ है, वो थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है वो आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। लेट्स सी कि क्या हुआ था उस पजल में, कौन सा लॉजिक यूज होना था। लेट्स देखिए ध्यान से, 3 and 2 = 7। What is doing actually here? He is multiplying these two digits, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, and then he is adding odd number to it. तो 3 to the 6 plus 1, that is equal to what? 7. Same way, next same procedure he is doing here. 5 for the 20, and the next odd number is what? That is equal to 3. So 20 plus 3 is equal to 23. Next is 6 7 the 42. 42 plus next odd number, that is equal to 5. 42 plus 5 is equal to 47. Next again he is multiplying 8 9 the 72 plus next odd number is what? That is 7. 72 plus 7 is equal to 79. Next 10 into 9, that is equal to 90, and adding the next odd number, that is equal to 9. Answer is your 99. So this is the logic. What is multiplying the digits and then adding the odd numbers. Guys, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो आफ्टर +2 क्लास एंड आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस, एनालिटिक क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस करते रहिए, दिमाग को शार्प बनाते रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, मल्टीप्लिकेशंस। वैसे टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेकंड और थर्ड क्लास का टॉपिक है, लेकिन आज हम जो मल्टीप्लिकेशंस करेंगे वो मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू नंबर्स। वी आर स्टार्टिंग विद द 2 डिजिट नंबर्स। वी आर स्टार्टिंग विद 2 डिजिट नंबर्स। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इसको वन लाइन के अंदर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने वैदिक मैथमेटिक्स सीखा है उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन जिन बच्चों ने वैदिक मैथमेटिक्स नहीं भी सीखा है, आज हम सीखेंगे और ये सबके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन। गाइस, कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो, किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसके पीछे जो आप लोगों के पास क्राइटेरिया होता है, जो आप लोगों के पास स्टेप्स होते हैं, वो पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टेप्स, लॉजिक बिहाइंड एनी ऑफ द क्वेश्चन अगर समझ आ जाता है, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। पहले हम इसके स्टेप जानेंगे कि क्या क्या स्टेप जो हैं इसके पीछे हैं, कैसे हम ये मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी विल टेक द एग्जांपल आल्सो। देयर आर 3 स्टेप्स। नंबर 1, वी आर डूइंग व्हाट? वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन पहले हम 2 डिजिट्स के करेंगे, 3 डिजिट की नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। पहले 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? First step is what? We are taking these 4 dots. 4 dots means these are the 2 numbers. First 2 digit number. This is the first number. This is the second number. And the same way we are taking the second step also. We are taking 4 digits. And then this is your, these are the 4 dots. Now what to do in the first step? First step में हम क्या करेंगे? जो आपके पास यूनिट प्लेस के ऊपर नंबर होंगे, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द नंबर्स। द नंबर व्हिच आर एट द यूनिट प्लेस, मल्टीप्लाई देम। इन द सेकंड स्टेप, मल्टीप्लाई इन द क्रॉस डायरेक्शन, मींस डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ऐड द रिजल्ट। जब हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल। लेकिन अभी आप यही याद रखिए
कि आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी रिजल्ट आता है दैट वी आर गोइंग टू ऐड इट, एंड इन द लास्ट मल्टीप्लाई द नंबर व्हिच आर एट द tens place, multiply them. So format should be clear. First of all, what are the format, what are the process to do any of the question, that should be clear in your mind. I think it's very clear. Unit digit multiply, cross multiply, and then tens digit multiplications. Now come to the point. We are taking the example. Let's take first example. I am multiplying this 13 by 12. By this method, how to do? This is what? Unit digits. Unit place number, first of all, multiply 3 to the 6. Then doing the cross, 1 to the 2 plus 3 1 the 3. That is 2 plus 3 is what? 5. And in the last unit number, sorry, tens numbers, we are going to multiply 1 into 1, that is equal to 156 is the answer. It's very easy. जब फॉर्मेट समझ आ जाता है then it will be very easy, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और तब कोई भी चीज है वो कठिन नहीं होती है. Let's take one more example. This is your, let's suppose this is 23. I am multiplying by this 12. 23 by 12. First step is what? Multiply the numbers which are at unit place. 2 3 the 6. Then multiply in the cross direction, means 2 to the 4 plus this 3 1 the 3. 4 plus 3 is what? 7. And in the last, multiply the number which are at unit tens place. So it is 2 1 the 2. So that will be the answers. These are easy questions, easy multiplication. एक थोड़ी सी complicated करते हैं जिसमें हम लोगों के पास कैरी. Let's take an example. Let's suppose this is 24, multiply this by 32. Let I am taking this is 32. First of all, multiply this unit place number 4 to the 8. Very easy. Just multiply 2 to the 4 plus 4 3 the 12. 12 plus 4 is what? 16. 6 I am taking here, and 1 is carry. Now multiply tens number, tens place number, 2 3 the 6, and plus this carry, that is equal to 7. So 768 is your answers. It's very easy. Just एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग करेंगे कैरी, इसमें आता होता है. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. Let's suppose this is your 48 multiply 32. 48 and multiply by 32. Simply unit place. A to the 16. 1 is your carry here. Multiply these two. 4 to the 8. अगर साइड में लिख सकते हो लिख लीजिए. 4 to the 8 plus 8 3 the 24. That is equal to what? 32. And this carry is what? 33. So 3 I am taking here, and 3 is your what? Carry. Again repeating this step. 4 to the 8. 8 3 the 24, add them 32, and 1 is carry forward, that is equal to 33. So 3 I am writing here, 3 is your carry. 4 3 the 12, now tens place number, 4 3 the 12 plus 3, that is equal to 15. So this will be the answer. Easy guys. Just you need what? Practice. Because प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. और आजकल प्रैक्टिस ही नहीं दोस्तों, आपको परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. देन यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. प्रैक्टिस करिए. कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, यू कैन रिमाइंड द वीडियो, बार बार देखिए. और सबसे ज्यादा जरूरी, शेयर इट. क्योंकि नॉलेज शेयर करने से, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से वो और ज्यादा बढ़ती है. शेयर इट, डू द प्रैक्टिस. घर में रहिए, अच्छे से रहिए, माँ बाप का कहना मानिए. इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.